अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद उज़मा अकील। आज हम काऊ का मग्ज़ बनाएंगे, बड़े वाला, यानी कि तो 2 टमाटोज़ हैं जिसको मैंने वॉश कर लिया है। और मग्ज़ जो है इसको मैंने अच्छा गर्म पानी एक जग किया था, तो उसमें अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया, यानी कि पानी ऊपर गिराया है। कुछ लोग इसको बॉयल भी करते हैं, लेकिन मैं बॉयल नहीं किया, अच्छा सा पानी गर्म करके तो उसी से मैंने वॉश कर लिया है। ये हाफ़ कप मेरे पास ऑयल है जो कि मैंने पैन में डाल दिया है। अब इसमें कट करके मैं अंडा, ये जो नज़र आ रहा है इसका कोई रोल नहीं है इसमें, ये एक्चुअली मैं अलग से अंडा फ्राई करने लगी थी। तो ये जो टमाटोज़, लहसुन और अदरक काट के थोड़ा थोड़ा मैंने डाला है। 3 जो है बड़े वाले लहसुन के हैं जो कि मैंने कट किए हैं, और थोड़ा सा अदरक, तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा। तो इन चीज़ों को मैश करेंगे। इसमें प्याज का बिल्कुल ऐड नहीं करना, हम कढ़ाई टाइप बना रहे हैं तो इसलिए प्याज इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। 1 टीस्पून फुल जो है मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, और 2 टीस्पून फुल जो है ना मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। गरम मसाला चाहें तो आप खड़ा मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ना खुद से भी पिसा हुआ मसाला पसंद है कि निकालना ना पड़े, थोड़ा डाले बंदा, पिसा हुआ डाले तो आप अपनी मर्ज़ी कर लीजिएगा। मैं पिसा हुआ 1 टीस्पून इसमें फुल डाल रही हूँ ताकि करारा सा सालन बन जाए। ये जी जो मैं अभी बता रही थी कि मैंने गर्म पानी से अच्छे से मग्स को वॉश कर लिया है, तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, वैसी है। अब इसको हम ऐड करेंगे मसाले में। अभी मसाला मैश नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम इसको ऐड कर देंगे क्योंकि सारा कुछ पकता ही चला जाएगा, भुनता ही चला जाएगा, तो इसको हम क्विक रेडी कर लेंगे। अब ये देखिए, इसी तरह इसको तोड़ना है आराम आराम से। बहुत ही क्विक ये बन जाता है, बहुत ही डिलीशियस बना था, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, तो व्यूवर्स ये देखिए, इसी तरह से हमने इसको चलाते जाना है और ये भुनता भी जाएगा साथ साथ और पकता भी जाएगा। ये देखिए जी, तकरीबन 5 मिनट बाद इसकी ये वाली लुक आ गई है। अगर आप इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये मोटा मोटा ही रहेगा, तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आपने इसको मैश करते जाना है, साथ साथ चम्मच चलाते जाना है ताकि अच्छा अच्छा छोटा छोटा बन जाए, छोटे छोटे पीसेस में आ जाए। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। मेरे सब्सक्राइबर पहले ही बहुत कम है, तो आप मेरे साथ कोऑपरेट करें। बहुत शुक्रिया आपका। ये देखिए जी, इसकी फ़ाइनल लुक आ गई है, ये झाग बनना शुरू हो गई है, इसका मतलब है ये अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसको हम गार्निश करेंगे धनिया और हरी मिर्चों से। धनिया और हरी मिर्चें हमेशा जो भी हंडिया पकाएं उसके में जब उतार लें चूल्हे से तो उसको गार्निश किया करें, ताकि धनिए की जो शक्ल है वो असली ही रहे, वरना धनिया बहुत मुरझा जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता सालन में। कोशिश किया करें जब डिश आउट कर लें तो गार्निश उस वक्त करें ताकि सीधा ही मेहमानों के सामने चला जाए या घर वालों के सामने चला जाए, ताकि उन्हें देखने में अच्छा लगे। ये थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्चें और धनिया मैंने कट कर लिया हुआ है, तो ये अब मैं इसको गार्निश कर दूँगी। बहुत ही डिलीशियस किस्म का हमारा जो है ना ये मग्ज़ रेडी हो गया है काऊ का। अब हम इसको ब्रेकफास्ट में यूज़ करने वाले हैं पराठों के साथ। आप जैसे चाहें यूज़ करें।
अच्छा जी, मैंने इसमें ऑयल का थोड़ा कम इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, पराठे भी ऑयली हैं हमारे और इसमें भी ज़्यादा ऑयल। वैसे भी मैं सालनों में कम ही ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, इसका कोई बेनिफिट तो है नहीं। आप घी इस्तेमाल करें या ऑयल, दोनों ही कम इस्तेमाल किया करें। तो जी इसको चेक कर लेते हैं इसका नमक कैसा है। तो जी नमक भी परफेक्ट हो चुका है। आप अकॉर्डिंग टू योर नीड इसमें कमी बेशी कर सकते हैं। नमक मैंने तो 1 टीस्पून फुल डाला था, तो अच्छा हो गया है। तो जी ये इसकी ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है। अब इसको इधर ही गार्निश कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं इसे डिश आउट नहीं कर रही, ना ही मैं प्लेट में कर रही हूँ। डायरेक्ट हम इसमें डालेंगे और ये देखिए जी बहुत ही डिलीशियस खुशबू आ रही है माशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।